जय श्री राधे राधे। आप सबको हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास में कथा सुनने और तुलसी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। आज हम कार्तिक मास की कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। कार्तिक मास महत्म्य कथा अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महत्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया। अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने उस दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए जुटे पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु अब सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उससे वर्षवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ेगा। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में अपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ छोड़ अपने उसके घर में क्यों चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर निर्मलता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। विष्णु के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, अगर आप यह क्या कहते हैं, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ऐसा कह तो यह सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप का कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। बैरी, मृगदंड, शंख, वीरों और हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों में शब्दातीत हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों को आश्चर्य। शुक्रा जी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी जी के गण व्याकुल हो उठे। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध से सीमा नहीं रही। फिर तो उस समय उनके मुख की एक बड़ी भयंकर कृपया उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वन करने लग गई और फिर शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही योनि में गुप्त कर लिया। फिर समय ही अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी ने नंदी आदि गणों ने, जिसमें गणेश जी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से विषम युद्ध करना आरंभ कर दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।